ठीक है। तो आज हम 2024 का पेपर देख रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे हैं। विद रेफरेंस टू द गवर्नर पावर रिगार्डिंग शेड्यूल ट्राइब्स कंसिडर द फॉलोइंग। मैंने पहले भी इसका एक क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, शेड्यूल एरियाज का, ठीक है। तो यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताया गया और गवर्नर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे बताई गई है। एज यू कैन सी, हल्का सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि शेड्यूल ट्राइब को कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद कंसल्टेशन विद द गवर्नर, ठीक है, समझ में आ गया। गवर्नर डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट पावर टू डिटरमाइन शेड्यूल ट्राइब। यहाँ पे उसके पास कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, ठीक है, वो किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, गवर्नर पावर थ्रू प्रोटेक्ट ट्राइबल इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे गवर्नर की कुछ पावर्स हैं, वो देखते हैं। अंडर पैराग्राफ 5 ऑफ द 5th शेड्यूल द गवर्नर कैन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द पीस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ शेड्यूल एरिया। अब यहाँ पे देखा गया कि गवर्नर एज अ प्रोटेक्टर यहाँ पे काम करता है। अगर आपने पुरानी पिक्चर्स देखी होगी, ठीक है, वहां पे शेड्यूल एरियाज वगैरह से रिलेटेड क्या होती थी, पिक्चर्स होती थी, वहां पे गवर्नर वगैरह जाते थे और उनके आउटमोस्ट वहां पे रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। पुरानी पिक्चर्स में ऑलरेडी इस चीज को बोला था कि भाई बाबूजी आए हैं, ठीक है, उनको बाबूजी वगैरह कह के रिस्पेक्ट से देखा जाता था। और वो जो होते थे बाबूजी, वहां के गवर्नर होते थे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे वर्क किया करते थे, ट्राइबल लोगों से जुड़ के, ठीक है, है ना, वहां पे जुड़ के, और उनसे जो उनकी जो रूट प्रॉब्लम्स होती थी उसके साथ वो वर्क किया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नर यहाँ पे क्या करता है? एक रूट की तरह यहाँ पे वर्क करता है। These regulation can prohibit or restrict any land transfer and regulate business activities to protect tribal interest। अब यहाँ पे गवर्नर इनकी रक्षा करता है ट्राइबल इंटरेस्ट की। Such regulation must be received the president assent before becoming law। लेकिन ऐसा कोई भी रेगुलेशन लगाता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट का असेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर यहाँ पे सॉवरेन नहीं है। क्या आगे देखते हैं, गवर्नर रोल इन शेड्यूल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन। एज पर पैराग्राफ 3 ऑफ द 5th शेड्यूल द गवर्नर सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, ये भी हमने पढ़ रखा है, रिगार्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। वो यहाँ पे क्या करेगा? रिपोर्ट भी प्रेजेंट करेगा उसके वर्क की, ठीक है। अगर कुछ यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन रहती है या कुछ डेवलपमेंट चाहिए वो सब वो यहाँ पे रिपोर्ट में बताएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा गवर्नर, ठीक है। और क्या है इसका आर्टिकल 2024 में, प्रोवाइड दैट 5th शेड्यूल विल डील विद द शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब। 6th शेड्यूल अप्लाई टू सर्टेन ट्राइबल इन द नॉर्थ ईस्ट एंड प्रोवाइड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ठीक है। कुछ स्पेशल प्रोविजन शेड्यूल एरियाज को लेके, ये हमने ऑलरेडी इसको डिटेल में पढ़ रखा है, वहां से आराम से इसको देख लेना, ठीक है। हमारा मेन है अभी फोकस यहाँ पे क्वेश्चन क्रैक करना। चलो फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा ही टाइम होता है, आई थिंक 2 मिनट समथिंग, उसमें हमें एक क्वेश्चन करना होता है। द गवर्नर हैज द पावर टू डिटरमाइन द शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ अ स्टेट। नो, इट इज व्हाट? इट इज द प्रेसिडेंट। कौन? वीवीआईपी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर एक भी है तो एक यहाँ पे करा, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, एक को ही आपने यहाँ पे गलत करा, आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ गया। द गवर्नर कैन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू फ्रेम लॉज, हाँ कर सकता है। गवर्नर सबमिट करता है रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, हाँ भाई ये सबमिट करता है अंडर 5th शेड्यूल। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर नंबर बी। इतने इजी क्वेश्चंस क्या करता है यूपीएससी पुट फॉरवर्ड करता है, लेकिन एक्चुअली गलती क्या हो जाती है बच्चों से, इतना पढ़ के जाते हैं, ओवरली इन्फॉर्म होके जाते हैं कि जो बेसिक चीज होती है वहां पे जाके उनको कंफ्यूज कर देती है। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा से मेरा यही नारा है, लिमिटेड रिसोर्सेज में ही पढ़ो बच्चों, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।